मैं एक पौधा ढूंढ रहा हूँ जिससे मछली को जहर दिया जा सकता है। ट्यूबर प्लांट पूरे प्रशांत महासागर में आमतौर पर उगता है। इसकी पत्तियां अंडाकार होती हैं और ये समुद्री किनारों के नजदीक पाया जाता है। जहर इसकी जड़ों में होता है। इसकी सिर्फ ताजा और छोटी जड़ें ही इस्तेमाल की जाएं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जहरीली होती हैं। जब लहरें पीछे हटती हैं तो अक्सर छोटे छोटे गड्ढों में मछलियां फंस जाती हैं और मैं यहाँ इस ट्यूबर की जड़ को कुचल रहा हूँ ताकि इसका तेल बाहर आ जाए। और ये बढ़िया काम है। इसे आप अच्छी तरह से कुचल दीजिए और फिर इसे पानी में ऐसे धो लीजिए। कुछ ही मिनटों में इस पानी में फंसी कोई मछली तैरकर सतह पर आ जाएगी। इस पौधे और इसकी जड़ों में रोटेनोन नाम का एक प्राकृतिक जहर होता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग मछली पकड़ने के लिए सदियों से करते आए हैं। इस जहर का इंसानों पर कोई असर नहीं होता, तो इन मछलियों को खाया जा सकता है। आठ मछलियां मिल गई हैं। खाने का इंतजाम तो हो गया, पर अब जब मैंने इन्हें पकड़ लिया है, मुझे इन्हें पकाना भी होगा। और इसके लिए मैं एक ईम्यू में इन्हें बेक करूंगा। ये दरअसल एक हवाईयन पारंपरिक रॉक ओवन होता है। मैं ये काम कब से करना चाहता था, लेकिन मुझे बस इसे ठीक से करने का वक्त कभी नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले मैं इस तरह का एक गड्ढा खोदने वाला हूँ। अब मैं इस बड़े से चिमटे का इस्तेमाल करूंगा जिसे मैंने पहले बनाया। ये काफी बढ़िया है। इसके जरिए मैं कुछ पत्थर उठा सकता हूँ और इन्हें यहाँ रख दूंगा। ये काफी गर्म पत्थर हैं और इन्हीं पत्थरों के जरिए मछलियां धीमे धीमे पकने वाली हैं। और ये पत्थर कई घंटों तक बहुत गर्म रह सकते हैं और रेत भी एक बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है। अब मैं इन मछलियों को इन टी ट्री की पत्तियों में लपेट दूंगा। और पोलिनेशिया के लोगों के लिए ये पत्तियां बहुत अहमियत रखती हैं। इन्हें दवाइयां बनाने के लिए और एंटी एजिंग खूबियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इससे स्वाद बढ़ जाता है और नमी भी कायम रहती है। और मैं इसे इस गजब के स्टीमर के बीच वाले हिस्से में रखने वाला हूं और मैं इसके एक छोर को इस तरह बांध देता हूं। और अब ये ओवन में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं कुछ पत्तियों को यहाँ ओवन की तली में रख रहा हूँ और फिर इसके ऊपर मैं ये रख दूंगा इस तरह से। और ऊपर कुछ और पत्तियां रख रहा हूँ और बस